नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, वो विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे ई से दर्शाते हैं। ठीक है, ई वेक्टर से, क्योंकि सदिश राशि होती है। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण बनाना है, तो विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे जल्दी से। ए बी, ये जो ये ए लिया है, ए बी आपका विद्युत द्विध्रुव है। इनके बीच की दूरी, द्विध्रुव के बीच की दूरी कितनी होती है? 2a। ये इसका मिड पॉइंट है, तो आधा आधा बांटा, तो ए मीटर इधर हो गया। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में मतलब अक्ष के सामने नहीं लेना है, ये अक्ष के ऊपर लंबवत ले लेते हैं। ठीक है, ये बिंदु P है, जिस पर परीक्षण धनावेश हमने Q0 लिया है, और ये कितनी दूरी पर है? R मीटर की दूरी पर है। ये हम लोगों ने मिला लिया है ज़रूरत के अनुसार। ठीक है, ओके, चलिए, ये आधार हो जाएगा। ये एक त्रिभुज बनेगा भाई, समकोण त्रिभुज। तो ये आधार, ये इसका लंब हो जाएगा, तो इसकी जो विकर्ण है a² + r² अंडर रूट में निकल के आएगा। चलिए, -q + q आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने इधर की तरफ ली है आकर्षण के कारण। +q प्रतिकर्षण करेंगे, तो ये हमने बाहर की तरफ ली है प्रतिकर्षण, ये रहा E2। ठीक है, चलिए, ठीक है, जो भी आपने चित्र में लिखा है देख रहे हैं, जैसे कि चित्र बनाया हुआ है, ये भी विद्युत ध्रुव है, ये सारी चीज़ें हम लिख लेते हैं जल्दी से। हमने जल्दी से लिख लिया है कि माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, जिस पर -q तथा +q आवेश रखे हुए हैं। ये -q आवेश रखा हुआ है, ये +q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, तो द्विध्रुव के बीच की दूरी 2a मीटर होती है, आप समझते हैं, तथा द्विध्रुव से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P लिया है, जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आपको चित्र से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, एक बार चित्र को और समझ लें। अभी ये E1x और ये आपको बांटे हुए हैं क्षैतिज घटक और लंबवत घटक। मैं इसको थोड़ी देर में जब ज़रूरत पड़ेगी तब इसको आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए, तो हम लोग -q आवेश के कारण और +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं। उसके बाद हम रिजल्टेंट निकालेंगे, परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, हमने क्या मानी है? -q के कारण, ये -q है, -q के कारण E1 मानी है, जो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 1/4πε0 q इंटू PA का होल स्क्वायर। मतलब यहाँ बीच की दूरी का होल स्क्वायर आता है, यहाँ बीच की दूरी PA है, जो PA² है। तो हमने यहाँ से PA निकालेंगे, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में एक कर्ण हो जाएगा, यहाँ आधार दिया है, लंब दिया है R, तो A का स्क्वायर R का स्क्वायर प्लस करके उनका वर्गमूल, तो आपको यहाँ निकाल के रख दिया है ये। ठीक है, चलिए, हम लोग E1 निकल के आएगी आपकी 1/4πε0 इंटू Q/r² प्लस A का स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो आपका वही का वही आ जाना है। E1 = 1/4πε0 इंटू Q/ क्या आ जाएगा? ये r² प्लस A²। समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है, सॉरी, यहाँ पेन थोड़ा काम नहीं कर रहा है। चलिए, -q के कारण हम लोगों ने समीकरण 1 बना चुके हैं, अब +q के कारण निकालते हैं। ठीक है, तो +q आवेश के कारण क्या होगी? E2 होगी, जो हमने चित्र में मानी है, आप देख सकते हैं थोड़ी देर में दोबारा से। तो Q/, ये चित्र है, तो Q/PV² हो जाएगा। क्या हो जाएगा? PV का होल स्क्वायर, यहाँ ये PV का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो PV का होल स्क्वायर, चूँकि ये त्रिभुज की दोनों भुजाएं एक जैसी हैं, दोनों का मान यही आएगा। ठीक है, तो हम E2 रखेंगे 1/4πε इंटू Q/r² प्लस A² समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए, परिणामी निकालने के लिए हमें थोड़ा चित्र को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, ये धक्का लगाएगा तो ये बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और ये खींच रहा है तो ये इधर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। हम लोगों ने जब दो व्यक्ति इधर उधर किसी वस्तु को खींच रहे हों, तो ये वस्तु किधर जाएगी? इस साइड में जाएगी। किस साइड में जाएगी? इस साइड में। मतलब इधर से ये धक्का लगा रही है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रही है, इधर से खींच रहा है इधर ही साइड में, तो ये इधर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी साइड में बढ़नी है। तो ये क्या हो जाएंगी? दोनों जुड़ जाएंगी तीव्रताएँ। लेकिन हमें यहाँ पर लंबवत और उस घटकों में बांटना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ना तो समांतर है और ना ही लंबवत है, क्योंकि ये E2 इधर है, E1 इधर है। ये ना तो लंबवत है
और ना ही समांतर है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, ये क्षैतिज घटक हो जाएगा इसका, इन दोनों के बीच का क्षैतिज घटक ये, और ये हो जाएगा इसका लंबवत घटक ये वाला। ठीक है, लंबवत के लिए हम लोगों ने देखिए ये जो आकर्षित करेगा, तो लंबवत घटक इधर की तरफ होगा E1 का, नीचे की तरफ आकर्षित कर रहे हैं ना, तो हम लोगों ने y अक्ष पर EY साइन थीटा, लंब के लिए साइन आता है क्योंकि साइन में लंब आता है, और क्षैतिज के लिए कॉस आएगा। तो ये आपका E1 x क्यों लिया है, क्योंकि x अक्ष में है, तो E1 x कॉस थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से ये बाहर की तरफ धक्का लगा रहा है, मतलब प्रतिकर्षण कर रहा है, तो इसका सीधा घटक ये तो हो गया, तो इसका लंबवत घटक E2 साइन थीटा हो जाएगा, और क्षैतिज घटक भी इसी साइड में आएगा क्योंकि धक्का लगा रहा है। तो ये दोनों घटक विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं जुड़ने वाली हैं। देखिए यहाँ पे लंबवत घटक दोनों, नीचे वाला ऊपर वाला दोनों बराबर हैं लेकिन विपरीत हैं, तो बराबर और विपरीत होने के कारण ये कट जाएंगे। यही बात हम लिखने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए हमने ये बात लिख ली है। अब देखते हैं, लंबवत घटक बराबर और विपरीत होने के कारण कट जाते हैं, और क्षैतिज घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाते हैं। यही हमारी परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। परिणामी मानी ए, तो ई बराबर क्या हो जाएगा, E1 x कॉस थीटा प्लस E2 x कॉस थीटा। आप लोग चित्र से देख लेना समीकरण एक, और ये यहाँ देखिए है ना, ये E1 x कॉस थीटा और E2 x कॉस थीटा जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे आप E1 और E2 के मान रखिए समीकरण 1 और 2 से। हम लोगों ने E1 और E2 के मान रख लिए हैं। x हमने 1 कर दिया है क्योंकि क्षैतिज घटक है और उसी के समांतर है, तो cos 0 डिग्री समांतर 0 डिग्री मतलब cos 0 का मान 1 होता है, तो x का मान हमने वहाँ से हटा दिया है, 1 रख दिया है क्योंकि क्षैतिज दिशा में है। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें कॉमन लेते हैं। चीज़ें कॉमन में क्या आएगा, E बराबर आपका एक तो cos थीटा दोनों साइड दिया है, तो cos थीटा कॉमन आ गया, तो बचा क्या, E1 में से बचा 1/4πε0 1/r² प्लस a² प्लस इसी प्रकार से E2 में भी वही बचना है 4πε0 इंटू Q/r² प्लस a²। ठीक है, cos थीटा का हम लोग यहाँ पे मान पुट करेंगे। cos थीटा का मान मतलब cos थीटा बराबर क्या होता है, चूँकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार आपको चित्र में देखेंगे तो a मिलेगा, और कर्ण आपका वही r² प्लस a² है। ठीक है, पुट कर दीजिएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे a बटे r² प्लस a² में अंडर रूट में, और ये हो जाएगा 2q हो जाएंगे ना, और आ जाएगा 4πε0 इंटू r² प्लस a²। ठीक है, तो 2a इंटू क्यू कितना हो जाना है, p हो जाना है, तो अभी थोड़ी देर में रख देते हैं। तो नीचे आ जाएगा, ये गुणा में है ये दोनों, तो r² प्लस a² और r² प्लस a² का अंडर रूट गुणा 1/, ये भी है गुणा में है 4πε0 इंटू 2a इंटू क्यू क्या रख देंगे, p, दो इधर आगुण रख दिया, तो E बराबर आपका आ जाएगा, इसकी घात 1 है, r² प्लस a² की घात 1 है, और इसको अंडर रूट वाले को क्या लिख सकते हैं, a² r² की घात 1/2 गुणा 1/4πε0 इंटू p वेक्टर। ठीक है, ओके। मान रखा आप लोगों ने, तो E बराबर क्या आ गया, 1/, देखिए आधार समान थे, मतलब a² प्लस r² की घात 1 और a² प्लस r² की घात 1/2, तो आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, और 1/4πε0 इंटू p है यहाँ पे गुणा में। ठीक है, तो ये आधार समान है, घातें जुड़ गई, r² प्लस a², 1 और आधा कितना हो जाएगा, 1.5 मतलब 3/2 गुणा 1/4πε0 इंटू p वेक्टर। ठीक है, चूँकि r की तुलना में a बहुत छोटा है, तो a क्या कर देंगे, 0 कर देंगे ना, तो आपको यहाँ पे a 0 करेंगे तो 1/4πε0 इंटू p आपको पहले से है गुणा 1/, ये देखिए r², ये तो 0 हो गया की घात 3/2, 2 से 2 कट जाएगी, तो कितना बचेगा 1/4πε0 इंटू p वेक्टर बटे r की घात 3 न्यूटन प्रति कूलम। यह आपकी परिणामी क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी निरक्षीय स्थिति में। ठीक है, चलिए
सब्सक्राइब बटन आप लोग दबाते नहीं हो तो दबा लीजिए, ताकि जितना वीडियो डालूंगा वो तुरंत आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।